वालेकुम सबको। कैसे हैं आप? सब ठीक हैं, खैरियत से? अच्छा, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉप्स एंड कंडीशनल रेंडरिंग। ठीक है, दो टॉपिक्स हैं, प्रॉप्स एंड कंडीशनल रेंडरिंग। ठीक है। अच्छा, बेसिकली जो है ना, प्रॉप्स जो है ना कुछ भी नहीं है। अभी प्रैक्टिकल हम करके देखेंगे। बेसिकली प्रॉप्स कुछ भी नहीं है। ठीक है। सिर्फ समझ लें, जो हम ये फंक्शन कंपोनेंट बनाते हैं ना, लेट्स सपोज मैंने अपने पास ना ये क्योंकि हमने ऑलरेडी जो लास्ट रिपॉजिटरी बनाई थी, ठीक है, उसमें हमने सारी चीजें ग्रुप राउट को सीखने के लिए हमने सारे ये राउट्स बनाए थे। ठीक है। तो अभी मैंने ना एक ग्रुप राउट बना लिया है। ये जस्ट मैंने इसलिए बनाया ताकि ये चीजें अलग रहें। ठीक है। जो प्रॉप का टॉपिक है ना, अंडरस्टैंडिंग प्रॉप्स के नाम से मैंने ग्रुप राउट बनाया ताकि इसके अंदर हम इस ग्रुप में जो भी काम करेंगे ना, वो सारा प्रॉप के रिलेटेड होगा। ठीक है। जस्ट इसलिए बताइए बनाया, और इसका कोई भी पर्पज नहीं। ठीक है। तो खैर, मैंने ग्रुप जो है अंडरस्टैंडिंग प्रॉप का जो ग्रुप राउट बनाया, इसके अंदर मैंने जो है अबाउट का राउट बनाया, उसमें भी मैं अपनी फाइल बनाने जा रहा हूँ, page.tsx। ठीक है। अच्छा, एक सेकंड रुकिएगा। शारून, ये नोमान वही मिस्टर नोमान, आपका कोई क्वेश्चन है पीएससी के? एक सेकंड रुक जाए, इनसे पूछ लें यार, कोई शायद कोई इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पूछ लेते हैं। काफी देर से हैंड रेस किया हुआ है इन्होंने। चलें आप। जी जी पूछिए, हाँ नोमान पूछिए, बताइए कुछ क्वेश्चन है आपका? नहीं सर, वो स्क्रीन ब्लैक नजर आई थी, ये पूछ रहा था मैं। अभी सही हो अच्छा गई। अच्छा, चले ठीक है, आप फिर हैंड लो अपना, वो बेटा रेज ना करें, ठीक है? ओके सर। लोअर कर लें। ठीक है जी, कंटिन्यू करें अब। ठीक है सर। अच्छा, तो मैंने सिंपल ही एक फंक्शन बना लिया। ठीक है। इसी तरह का हम एक फंक्शन टाइप स्क्रिप्ट के अंदर भी बनाते हैं। ठीक है। जैसे नॉर्मली इसको कहते हैं एरो फंक्शन। ठीक है। अगर आप लोगों ने टाइप स्क्रिप्ट पढ़ी है तो आपको लाजमी बात है कि पता होगा। ठीक है। सिर्फ इसमें जो डिफरेंस है वो ये है कि यहाँ पे हम लोग HTML जो है ना रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है। हम यहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट नहीं रिटर्न कर रहे हैं, HTML रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है। तो बस यही डिफरेंस है, और कोई भी इस फंक्शन में बनाने के तरीके में कोई फर्क नहीं है। अच्छा, आप लोगों को पता भी होगा कि जब हम नॉर्मली फंक्शन बनाते थे ना टाइप स्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है, तो हम ये जो करली ब्रेसेस होते थे ना, करली बोल रहा हूँ, सॉरी, राउंड ब्रैकेट्स जो होते थे, इसके अंदर जो है ना हम कुछ पैरामीटर देते थे। ठीक है। अब वो पैरामीटर का क्या पर्पस होता था, ठीक है, हम करके देखते हैं यहाँ पे। ठीक है। लेट सपोज मैं यहाँ पे जो है ना एक पैरामीटर देता हूँ। ठीक है। लेट्स सपोज टेक्स्ट का दे देता हूँ पैरामीटर, और इसकी जो टाइप है ना, फिलहाल मैं रख देता हूँ स्ट्रिंग। सिर्फ अभी मैं करने के लिए आपको बता रहा हूँ, बाकी प्रॉपर हम इसको करके देखेंगे, इसकी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। सिर्फ अभी मैं आपको इसकी वजह बता रहा हूँ कि इसकी हिस्ट्री बेसिक बता रहा हूँ कि प्रॉप हम क्यों कहते हैं। है बेसिक, प्रॉप इज नथिंग, प्रॉप इज सेम लाइक पैरामीटर्स। ठीक है, जो हम टाइप स्क्रिप्ट के अंदर बनाते थे। ठीक है। तो देखें, इसी तरह से आपको पता होगा कि हम पैरामीटर बनाते थे, एक कोई भी इसका नाम रख लिया पैरामीटर का। ठीक है। और आगे उसकी टाइप डिफाइन कर दी। ठीक है। और फिर उस पैरामीटर को विद इन दिस फंक्शन, ये जो हमने फंक्शन अबाउट का ये जो एक फंक्शन बनाया है, ठीक है, विद इन दिस फंक्शन जो होता था ना, हम उस जो पैरामीटर होता था ना उसको यूज करें। लेट सपोज अगर मुझे इस पैरामीटर को यहाँ पे यूज करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे इस तरह से कर्ली ब्रेसेस दूंगा। ठीक है। और यहाँ पे टेक्स्ट लिख दूंगा। कर्ली ब्रेसेस क्यों दिए? लास्ट क्लासेस में हमने बहुत इसमें डिटेल में बात की थी, क्योंकि ये JSX बेसिकली रिटर्न हो रहा है। तो JSX ये अलाउ करता है, JSX की फुल फॉर्म होती है जावास्क्रिप्ट एंड HTML। ठीक है। अभी के लिए वैसे XML होती है, लेकिन XML एक HTML की ही काइंड है। ठीक है। तो मैं उसमें नहीं जाऊंगा, बस सिंपली आप एक लेमैन में समझ लें कि JSX इज जावास्क्रिप्ट एंड HTML। ठीक है। इस पर डिटेल डिस्कशन करेगी नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है। तो अभी के लिए समझ ले, जब भी हमें जावास्क्रिप्ट लिखनी है तो हमें कर्ली ब्रेसेस में लिखनी होगी। अगर प्योर स्टैटिक HTML लिखनी है तो विदाउट कर्ली ब्रेसेस है। ठीक है। अच्छा, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं जो है ना ये पैरामीटर जो मैंने बनाया उसको यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, एक्सेस कर दिया। ठीक है। अच्छा, ये एक सिंपल फंक्शन की कहानी होगी कि हम एक सिंपल फंक्शन बनाते थे पैरामीटर, और फिर इसी फंक्शन को हम नॉर्मली क्या करते थे, इस तरह से हम आते थे। ठीक है। और इसको इस तरह से हम कर लेते थे कॉल। अब देखें यहाँ पे मेरे पास एरर आ रहा होगा, एक्सपेक्टेड 1 आर्ग्यूमेंट बट गॉट 0, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको जो है ना आर्ग्यूमेंट नहीं पास किया। लेट सपोज मैं यहाँ पे इसको आर्ग्यूमेंट पास करा तो माई अबाउट। ठीक है, माई अबाउट दे दिया। तो देखें, ये सिंपल एक टाइप स्क्रिप्ट की तरह का फंक्शन बन गया ना, कि जो जिसका नाम है अबाउट, और जिसको मैंने यहाँ पे कॉल किया, और जो कि क्या ले रहा है, स्ट्रिंग वैल्यू ले रहा है। ठीक है। बट अगर यहाँ पे मैं इसको कुछ रेंडर करवाने की कोशिश करूंगा ना, ठीक है, या कुछ डिस्प्ले करने की कोशिश, तो यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली एरर आएगा, क्योंकि रिएक्ट के अंदर जो है ना इस तरह से हम जो फंक्शन होता है ना उसको इस तरह से कॉल नहीं करते। ठीक है। तो इसलिए जस्ट मैं आपको सिखाने के लिए चीज बता रहा हूँ। ठीक है।
अब हम इसकी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। अगर यहाँ पर किसी का कोई भी सवाल है तो मुझे बताएं, क्योंकि ये सारी चीजें टाइपस्क्रिप्ट की हैं। सर देखिएगा। नहीं है मेरे ख्याल से, कंटिन्यू करें, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है किसी का भी। अगर सर आप कुछ ऐड करना चाहें तो। अच्छा, इसमें मैं ये ऐड कर देता हूँ, देखें हमें करना क्या है कि ये जो प्रॉप्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं, जो अभी शारून पढ़ा रहे हैं, अभी आपको पढ़ाने जाएंगे, तो बेसिकली अगर आपने पैरामीटर्स पास किए हैं फंक्शन को, अगर आपको ये चीज़ पता है टाइप स्क्रिप्ट में आपने की है कि जब फंक्शन को हम कोई पैरामीटर पास करते हैं और उन पैरामीटर्स को हम क्या करते हैं, फंक्शन के अंदर वो रिसीव हो जाते हैं और उसको हम मैनिपुलेट करते हैं और उसके बाद फिर कोई नई वैल्यू रिटर्न करते हैं, तो यही काम हम प्रॉप्स के थ्रू भी करेंगे। लेकिन यहाँ पर हमारा जो फंक्शन होगा बेसिकली वो क्या कर रहा होगा, वो आपको एक कंपोनेंट रिटर्न कर रहा होगा, एक कंपोनेंट जो है वो रेंडर करके दे रहा होगा, उसकी प्रॉपर्टीज सेट करके आपको दे रहा होगा। ठीक है, तो मेन एचटीएमएल जो होगी हमारी, वहां से हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को कॉल भेजेंगे और ये हमें क्या करेगा, उसके अगेंस्ट में एक पूरा कंपोनेंट बनाकर उसकी प्रॉपर्टीज सेट करके और फिर वो हमें रिटर्न करेगा। तो हमने इसमें सीखना ये है कि क्या हम कैसे एक ऐसा फंक्शन बनाएं कि जो मुख्तलिफ किस्म के, जिस तरह के भी हम कंपोनेंट बनाना चाहें, अपने कस्टम कंपोनेंट बनाना चाहें, तो वो हम बना सकें। ठीक है, तो वो हम कैसे अचीव करेंगे इस टारगेट को, और हम कंपोनेंट की प्रॉपर्टीज कैसे सेट करेंगे, ये हम इसमें बेसिकली अभी एक्सप्लोर करते हैं। शारून भाई मजीद इसमें ऐड करेंगे। शारून जी सर। ठीक है सर। अच्छा, तो सिंपली मैंने एक कंपोनेंट का फोल्डर बनाया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने दो कंपोनेंट इस टाइम रखे हैं, एक है बिग टेक्स्ट के नाम से और एक है नैव बार के नाम से। नैव बार तो सिंपल है, ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। सिंपल मैंने इसको कुछ डिव में बंद कर दिया, डिव में इसको रैप कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे तीन मैंने लिंक्स प्रोवाइड कर दिए हैं, ठीक है, अबाउट, कॉन्टैक्ट एंड सर्विस का। जो ये तीनों पेजेस है ना, इनमें से एक पेज हम बना चुके हैं, जो कि ये रहा अबाउट का। बाकी जो दो पेजेस हैं ये अभी हम बनाएंगे, हैंड्स ऑन करेंगे, तो फिर आपको अच्छे से। बाकी इसको लिंक में सिंपली रखा हो तो ये एक सिंपल है, और इसको मैंने उसके बाद कहाँ पे रख दिया है, या लेआउट के अंदर जो है ना, इसको मैंने रेंडर कर दिया है, ठीक है। तो इसमें कुछ इतना रॉकेट साइंस है नहीं, तो ये सिंपल है, और मैं आपको इसका आउटपुट भी दिखा देता हूँ, ठीक है। सर मैं म्यूट हो गया था। जी जी, म्यूट हो गया था। जी जी, बताएं बताएं दोबारा। तो कहाँ तक लास्ट मैंने बोला? आप अभी ये दो नए बार बता दें दोबारा से। अच्छा, नया बार मैं बता देता हूँ। अच्छा, सिंपली देखें, कंपोनेंट्स के फोल्डर में आके मैंने दो जो है कंपोनेंट बनाए हुए हैं, नैव बार एंड बिग टेक्स्ट के नाम से, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम नैव बार को देखते हैं। नैव बार सिंपल जो है ना, कुछ भी नहीं है, सिर्फ डिव है। डिव के अंदर जो है ना, मैंने रैप किया हुआ है, ठीक है, तीनों लिंक्स को, जिसमें से हमने ये वाला जो पेज है अबाउट का, ये हमने बना लिया, जो कि यहाँ पे आपको नजर भी आ रहा है, ठीक है। और इसके अलावा जो ये दो पेजेस, ये अभी हम हैंड्स ऑन करके जो है ना देखेंगे, ठीक है। तो ये सिंपली, और इसको जो है ना मैंने फिर उसके बाद लेआउट के अंदर जो है ना यहाँ पे रेंडर कर दिया, ठीक है, नैव बार एज, ठीक है। और यहाँ पे इसका जो आउटपुट है ना, वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ से इन बटन्स के थ्रू या लिंक्स के थ्रू आप कह सकते हैं, नेविगेट करके डिफरेंट पेजेस पे हम इसको एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो अब जो है ना, अब हम देखते हैं बेसिक प्रॉप क्या सीन है, और प्रॉप प्रॉप क्यों हम यूज करते हैं, ठीक है, सारी चीजें, ठीक है। अच्छा, बिग टेक्स्ट का जो मेरा कंपोनेंट है इसमें आगे, ठीक है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल जो है मैंने इसको रखा हुआ है, ठीक है। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, इसको बिल्कुल मैंने सिंपल जो है रखा हुआ है, सही है। और एक डिव है, डिव में थोड़ी सी स्टाइलिंग की हुई है, और इसके अंदर वही सेम जो प्रॉप मैंने आपको अबाउट में दे के दिखाया था ना, सेम उसी तरह से यहाँ पे जो है ना, मैंने प्रॉप यहाँ पे जो है ना पैरामीटर दिया हुआ है, ठीक है, इस फंक्शन को। और यहाँ पे जो इस पैरामीटर को मैं गेट कर रहा हूँ, ठीक है। अब बेसिक जो है, जब हम नॉर्मली टाइपस्क्रिप्ट में काम करते थे ना, तो हम इस तरह से पैरामीटर लिखते थे, ठीक है, इस तरह से लिखते थे, ठीक है। बट जब हम रेक्ट में आते हैं ना, तो रेक्ट कहती है कि भाई जो मेरा सिंटेक्स है ना पैरामीटर को लिखने का, अब मैं इसके लिए जो इसका अप्रोप्रिएट वर्ड है, जिसको हम कहते हैं प्रॉप्स, और उसकी फुल फॉर्म होती है प्रॉपर्टीज, वो मैं यूज करूंगा, ठीक है। तो बेसिक रिएक्ट कहती है, जब आपने प्रॉप यहाँ पे लिखने हैं, ठीक है, तो आपको इसको करली ब्रेसेस के अंदर लिखना है, ठीक है। इस तरह से अगर आप लिखेंगे, ठीक है, तो अभी लेटर ऑन जब हम करेंगे ना एक्सपेरिमेंट, तो फिर एरर आएगा, मैं वो भी आपको दिखा दूंगा। बट फिलहाल के लिए सिंटेक्स याद रखें कि आपको इस तरह से जो है ना करली ब्रेसेस के अंदर इसको जो है ना लिखना है। उसकी क्या वजह है वो हम आगे जाके सीखेंगे, क्योंकि अभी बताऊंगा तो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, ठीक है। तो फिलहाल इतना रखें कि जस्ट ये टेक्स्ट का जो है पैरामीटर है, अगर मैं इस पर होवर करूँ तो आपको नजर भी आ जाएगा, ये देखें।
पैरामीटर लिखा आ रहा है, अब यहाँ पे कोई प्रॉप्स नहीं लिखा, बट डायरेक्ट की जुबान में हम इसको प्रॉप्स ही कहेंगे और फुल फॉर्म इसकी प्रॉपर्टीज है, ठीक है। अच्छा, टाइप इसकी एनी है, कुछ भी लेगा, ठीक है। हो, ये सब हो गया। अब देखें आप क्या जो असली इसका पर्पस क्या है, ठीक है। क्या है ये? सिंपल एक क्या है, कंपोनेंट है, या इसको सिंपल क्या कह लें, टाइपस्क्रिप्ट की जुबान में ये क्या है, फंक्शन है, ठीक है। और इसके अंदर ये जो पैरामीटर है मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक्सेस कर रहा हूँ, ठीक है। अब आप इसका यूज केस देखिएगा। सिंपल जो मेरा लैंडिंग पेज होता है ना, जैसे मैं ऐप की राउटर में या ऐप की डायरेक्टरी के अंदर जैसे ही मैं आता हूँ, तो मेरा जो लैंडिंग पेज है, होम पेज भी जिसको हम कहते हैं, मैं उस पर आता हूँ, ठीक है, होम पे। और यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, एक डिव सिंपल बनाई हुई है, ठीक है। और उस डिव के अंदर ना इन दो एलिमेंट्स को रैप किया हुआ है, ठीक है। पहला क्या है, H1 है, सिंपल बिल्कुल, उसमें होम लिखा हुआ है, ठीक है। और ये जो है ना, यहाँ पे मैंने इसको क्या किया हुआ है, इस कंपोनेंट को जो है ना मैं यहाँ पे रेंडर कर रहा हूँ। फिलहाल के लिए मैं इसको यहाँ से खत्म कर देता हूँ, ठीक है। फिलहाल के लिए इसको मैंने यहाँ से खत्म कर दिया। तो मैंने क्या किया, सिंपल जैसे हम लास्ट क्लासेस में अब्दुल रहमान ने भी बहुत अच्छे से समझाया, उसके बाद सर यासिर ने भी, ठीक है, कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं, लास्ट की जो दो क्लासेस गुजरी हैं उनमें बड़े अच्छे से डिटेल में बताया, ठीक है। तो इसी तरह से ये कंपोनेंट जो हमने यहाँ पे बनाया था, उसको यहाँ पे हमने सिंपली इंपोर्ट किया, ठीक है। और इंपोर्ट करने के बाद जो है ना, हमने उसको यहाँ पे रेंडर कर दिया। अब यहाँ पे जो कंपोनेंट लास्ट टाइम हमने बनाए थे ना, वो सिंपल कंपोनेंट है जिनमें हमें प्रॉप नहीं आ रहा था, ठीक है। यहाँ पे अभी एक्चुअली मेरे पास वैसे तो एरर जनरेट होता है, बट अभी इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि जो है ना, मैंने यहाँ पे इसकी टाइप एनी रखी हुई है, ठीक है। तो मैं फिलहाल छेड़ाछाड़ी नहीं करूंगा, वरना फिर वो लंबे कहानी हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए जो है ना, फिलहाल इतना याद रखेगा, यहाँ पे इसकी टाइप मैंने एनी रखी है, तो इसलिए मेरे पास एरर नहीं आ रहा, वरना ये यहाँ पे एरर देता। और एरर क्या देता भाई, कि आपका जो ये जो फंक्शन है ना, ये जो आपने कंपोनेंट या कह लें फंक्शन बनाया हुआ है, ये एक पैरामीटर रिक्वायर कर रहा है, ठीक है। तो जब आपको यहाँ पर इसको रेंडर करवाना है ना, ठीक है, तो इसमें वो पैरामीटर आपको पास भी करवाना होगा। जैसे नॉर्मली हम टाइपस्क्रिप्ट के फंक्शन बनाते हैं ना, टाइपस्क्रिप्ट के नॉर्मली हम फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। तो जैसे वो हमारे से रिक्वायर करते हैं ना, ठीक है, कि अगर पैरामीटर यहाँ पे है, तो यहाँ पे जब आप उसको कॉल करोगे तो यहाँ पे मांगेगा भी, नहीं तो एरर जनरेट करेगा। इसी तरह से यहाँ पर भी होता है, बट अभी क्योंकि मैंने इसकी टाइप एनी रखी हुई है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर एरर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हम कंटिन्यू करते हैं यहाँ से, ठीक है। अच्छा, तो अब देखें बिग टेक्स्ट आ गया, ठीक है। यहाँ पे इसको रेंडर किया, मैं इसको एक दफा ना अपना सर्वर रन कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने सर्वर जो है ना रन नहीं किया हुआ। अच्छा अभी जितनी एक, देर में, ठीक है जी ठीक सर, है। उतनी देर आप कुछ एडिशन करें। मैं ये कह रहा था कि अगर इसको हम इस तरह से कर लेना कि शारून, पहले पहले हम इनको सिंपल चलें, आप वो सही है, वो ठीक कर रहे हैं आप, पहले आप इनको विदाउट पैरामीटर बता रहे हैं, ठीक है ठीक है। मैं भी यही चाह रहा था कि पहले इनको आप विदाउट पैरामीटर बता दें, पास किए हुए प्रॉप के, कि भाई क्या बिहेवियर कैसे रेंडर होता है, और फिर प्रॉप पास करके क्या फायदा होगा वो भी पता चल जाएगा। जी सर बिल्कुल, फिलहाल मैं ना देख रहा हूँ शायद मेरे पास एरर भी आ जाए, क्योंकि ये रिक्वायर कर रहा है एक प्रॉप, ठीक है, बट नहीं यहाँ तो पे वो क्योंकि आप प्रॉप, टाइप, अगर आप प्रॉप हटा देंगे ना वहां से, पैरामीटर से प्रॉप हटा देंगे, तो ये एरर खत्म हो जाएगा आपके पास। जी जी, वो तो खत्म हो जाएगा। हाँ, अभी मेरा ख्याल है कि पहले आप हटा के बताएं इनको, फिर उसके बाद आप इनको उस तरीके से भी समझा दीजिए। पहले आप हटा के सिंपल प्लेन टेक्स्ट जो है यहाँ पे डिस्प्ले करके दिखा दें, ताकि इनको ये पता चल जाए ये सिंपल कंपोनेंट है। अब हम इसको प्रॉप में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो भी बता दें फिर। ठीक है। हाँ अच्छा देखिए, सिंपल जैसे सर ने कहा मैंने वैसे ही बिल्कुल किया, सिंपल जैसे कंपोनेंट बनाते हैं वैसे, और इसमें एक हार्ड कोडेड वैल्यू जो है ना मैंने यहाँ पे रख दी बिग टेक्स्ट के नाम से, ठीक है। और ये एक सिंपल, कोई प्रॉप नहीं ले रहा, कोई पैरामीटर नहीं है ले रहा, और सिंपल ही यहाँ पे जो है ना हमने इसको इंपोर्ट करके जो है ना रेंडर भी करवा दिया। और अगर हम अपने सर्वर पे आए तो देखें मेरे पास आउटपुट भी आ गया बिग टेक्स्ट, जो कि मैंने इस कंपोनेंट में लिखा हुआ ना बिग टेक्स्ट, ठीक है, वो मेरे पास यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब हम जो है ना, जो लास्ट मैंने किया था, प्रॉप पास किया था यहाँ पे, मैं वही करता हूँ, टेक्स्ट के नाम से किया और इसको मैंने टाइप दे दी एनी, ठीक है। और यहाँ पर जो है ना मैंने इसको, क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट का सारा काम है, ठीक है, तो इसलिए उसको हम कर्ली ब्रेसेस में लिखते हैं, ठीक है। तो ये जो है मैंने कर्ली ब्रेसेस में रख के और यहाँ पे टेक्स्ट दे दिया, और यहाँ पे ये जो मैंने प्रॉप पास किया हुआ है यहाँ पे एक्सेस हो गया, ठीक है। तो अब देखते हैं अब क्या होता है, ठीक है। अब देखें, अब जो है ना मेरे पास यहाँ पे, हाँ देखिए यहाँ पे जो है ना इसका कोई भी आउटपुट नहीं आ रहा। उसकी वजह क्यों नहीं आ रहा? उसकी वजह ये क्योंकि यहाँ पे मैंने कोई भी प्रॉप पास नहीं भी करवाया है, ठीक है। अब देखें, अब जो है ना हमारा ये जो टेक्स्ट है ना, इसको जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ वैल्यू भी तो देनी है ना, ठीक है। ये बिल्कुल उसी तरह से, बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरह से जिस तरह से हम ये फंक्शन बनाते हैं। लेट सपोज मैं आपको फिर से करके दिखा देता हूँ, ठीक है, कि मैंने एक फंक्शन बनानी है, लेट सपोज इसमें मैं पैरामीटर देता हूँ टेस्ट,
ठीक है, और इसकी भी टाइप रख देता हूँ एनी सिंपल। अब ये जो है ना, ये वाला जो पैरामीटर है, ये सिंपल समझ ले, जैसे हमारे पास होता है ना टाइप स्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है, ये बिल्कुल उस तरह से है। और सिंपल मैं यहाँ पे इसको, इसी फंक्शन को जो है मैं सिंपल यहाँ पे कॉल करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। जो ये जो होम का है, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पे मेरे पास एरर मांग रहा है, और क्या कह रहा है कि ये जो टेक्स्ट वाला जो है ना पैरामीटर यहाँ पे मुझे दो, ठीक है। तो मैं इसको दे देता हूँ, ये देखो मैंने इस तरह से इसको दे दिया, तो एरर मेरा रिमूव हो गया, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से जो है ना, बिल्कुल इसी तरह से जो ये मेरा बिग टेक्स्ट वाला कंपोनेंट है, ठीक है, ये भी इसी तरह से काम कर रहा है, ठीक है। कि मैंने एक कंपोनेंट जो है यहाँ से इंपोर्ट किया है, ठीक है, और उसको यहाँ पे रेंडर करवाया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, सिंपली इसके अंदर जो है ना, जिस नाम से यहाँ पे मैंने प्रॉप पास किया ना, या पैरामीटर कह लें पास किया, उसी ही नाम से जो है ना मैं यहाँ पे लिखूंगा टेक्स्ट इक्वल्स टू दूंगा, और आगे मुझे जो भी स्ट्रिंग वैल्यू इसमें पास करवानी ना करवा दूंगा। लेट से मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये हमारा होम पेज है ना, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ हेलो, हेलो फ्रॉम होम पेज, ठीक है। अब आप देखिएगा आउटपुट, ये देखें क्या आ गया, हेलो फ्रॉम होम पेज। अब जो मेरी पहले यहाँ पे स्टैटिक वैल्यू हो रही थी ना, यहाँ पे स्टैटिक थी, वो स्टैटिक नहीं रही, अब वो डायनेमिक हो गई, ठीक है। लेट सपोज मैं यहाँ पे कुछ भी अब लिखूंगा ना, वो मेरा यहाँ पे जो है ना रेंडर हो जाएगा, ठीक है। अब इस कंपोनेंट जो है ना, इस कंपोनेंट का आपने एक फायदा देख लिया, और आपने प्रॉप को भी देख लिया। अब इसी कंपोनेंट को मैं बाकी के भी सारे राउट्स में जो है ना अप्लाई करके यूज कर सकता हूँ। हालांकि कंपोनेंट एक ही बनाया हुआ, बट मैं यूज कर रहा हूँ। बट मैं चाहूंगा कि सर यासिर, अगर आप कुछ एडिशन करना चाहें तो आप अच्छा, करें। इसमें 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 जी एक हम ये काम कर सकते हैं ताकि और क्लैरिटी आ जाए। जी शारून, सपोज करें सपोज करें कि आपको एक कॉन्टेक्ट्स का कार्ड बनाना है, एक कॉन्टेक्ट्स का कंपोनेंट बनाना है कि जिसमें आप जो भी पर्सन है, लेट्स से कोई सेलिब्रिटी है, कोई सेलिब्रिटीज हैं, फर्ज कर लें 2 3 4 5 6 सेलिब्रिटीज हैं, उनका आप पेज बना रहे हैं जिसपे कि आपको उनकी कांटेक्ट डिटेल्स देनी है सेलिब्रिटीज की, ठीक है। या फर्ज करें लेट्स से हमारी जो क्रिकेट टीम है, हमारे यहाँ सबसे ज्यादा जो है वो क्रिकेट फीवर होता है ना, लोग सबसे ज्यादा स्पोर्ट्स खेलते हैं क्रिकेट। तो उसमें हमें बाबर आजम हैं एक, तो हमारे पास प्लेयर, हमारे कैप्टन, उनके उनके कॉन्टेक्ट्स देने हैं, हमने उनका कॉन्टेक्ट कार्ड बनाना है। और एक हमारे प्लेयर हैं अपना रिजवान, जो हमारा कीपर है, उसका कॉन्टेक्ट कार्ड बनाना है। और एक और हमारा कोई शाहीन शाह अफरीदी है, बेहतरीन, ठीक है, उसका कॉन्टेक्ट कार्ड बनाना है। तो अब मुझे ये कॉन्टेक्ट कार्ड्स बनाने हैं, ठीक है। तो इनके कॉन्टेक्ट कार्ड बनाने के लिए शारून में एक कॉन्टेक्ट कार्ड के नाम से एक कंपोनेंट बनाऊंगा, और अपने मेन पेज से उनको उनका नाम भेजूंगा, फोन नंबर भेजूंगा, और उनका ईमेल एड्रेस भेजूंगा, ठीक है। नाम भेजूंगा उनका क्या है, उनका फोन नंबर क्या है, और उनका ईमेल एड्रेस क्या है। ये मेरा एक कॉन्टेक्ट कार्ड बन जाएगा। शारून, इसका नाम रखिएगा कॉन्टेक्ट कार्ड, सी सी कैपिटल कर दीजिएगा जी, कॉन्टेक्ट कार्ड, ठीक है। ये मेरा एक कस्टम कंपोनेंट है जो मैं बना रहा हूं। अब मुझे ये कॉन्टेक्ट लिस्ट ये कॉन्टेक्ट लिस्ट जो है, ये मुझे मेन पेज में अपने चाहिए और दिखाने हैं मैंने लिस्ट की फॉर्म में। पहला मेरा आएगा, हाँ बिल्कुल जबरदस्त, इंपोर्ट कर लीजिए पहले शारून, इंपोर्ट कर लीजिए ऊपर। जी जी सर, वो हो जाएगा हाँ, ऑटोमेटिक। कॉन्टेक्ट कार्ड यहाँ पे को देखिए, इंपोर्ट, जैसे हाँ मेरे जी पास जी 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 जी, इंटेंशन आएगी, मैं क्लिक करूंगा तो बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल इंपोर्ट हो बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल। अब बात यह है कि मुझे मुझे क्या करना है, मेरे पास और भी प्लेयर्स आ सकते हैं, उनके भी मैं कॉन्टेक्ट कार्ड्स मुझे बनाने पड़ेंगे। तो मैं एक ऐसा जर्नल कंपोनेंट बनाता हूं, एक ऐसा जेनेरिक कंपोनेंट बनाता हूं कि जो मेरे किसी भी प्लेयर के, अगर मुझे कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन के कार्ड्स बनाने होंगे तो वो आराम से मैं बना सकता हूँ, जिस तरह आप लोग बिजनेस कार्ड्स बनाते हैं, ठीक है। तो उसका एक कॉमन फॉर्मेट बनाते हैं ना पहले, उसकी फिर उसके मुताबिक पूरी एक, सपोज करें आप एक, आपकी एक कंपनी है, उसका नाम एबीसी है, या फर्ज करें कबाबजीज है, लेट से आपकी कंपनी का नाम कबाबजीज है। चलें, एग्जांपल मैं इसलिए दे रहा हूँ कि कबाबजीज जरा कराची में बहुत ज्यादा सबको पता है। अब कबाबजीज है तो कबाबजीज का एक बिजनेस कार्ड होगा ना, उसमें उसका चाहे मैनेजर हो, चाहे उसका सेल्स पर्सन हो, चाहे उसका आईटी का बंदा हो, चाहे उसका शेफ हो, चाहे उसका कोई भी पर्सन हो उस कंपनी का, उसका बिजनेस कार्ड सेम होगा। बस उसके ऊपर एड्रेस की डिटेल्स चेंज होंगी, उसके ऊपर कॉन्टेक्ट्स की डिटेल चेंज होगी, यानी कि उसका नाम चेंज होगा, उसका फोन नंबर चेंज होगा, और उसका ईमेल एड्रेस चेंज होगा। ऐसा ही है ना। तो ये जो एट्रीब्यूट्स मैंने आपको बताया, जिसमें मैंने बताया कि कॉन्टेक्ट कार्ड पे क्या क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं, कि जी नाम होता है पर्सन का, उसका फोन नंबर होता है बिजनेस कार्ड में,
और क्या होता है जी, उसका ईमेल एड्रेस होता है। एज नहीं लें शारून, एज ना लें। कॉन्टैक्ट कार्ड में सिर्फ ईमेल लें, कॉन्टैक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लें, नाम होगा, फोन नंबर होगा, ईमेल होगा, ठीक है। ये 3 इन्फॉर्मेशन आप जब भी बिजनेस कार्ड बनाएंगे, कॉन्टैक्ट कार्ड बनाएंगे, चाहे प्लेयर का बनाएं, किसी सेलिब्रिटी का बनाएं, चाहे किसी का भी बनाएं, चाहे अपनी कंपनी का बिजनेस कार्ड बनाएं, उसके अंदर आपने एक ऐसा कंपोनेंट डेवलप कर लिया कि आपको कभी भी अगर बिजनेस कार्ड बनाना होगा, आप सिर्फ इस कॉन्टैक्ट कार्ड को कॉल करेंगे और उसको ये 3 पैरामीटर पास करेंगे, फौरन से आपके पास रेंडर हो गया वो कॉन्टैक्ट कार्ड आ जाएगा। कितना आसान हो गया। नहीं तो अगर आप ये कॉन्टैक्ट कार्ड यहाँ से प्रॉपर्टीज पास करके, पैरामीटर पास करके ये फीचर ना रखते, तो फिर आप सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्ड बना पाते। तो फिर तो आपको सारी चीजें हार्ड कोड करनी पड़ती एक ही कार्ड में। तो क्या आप हर प्लेयर के लिए अलग अलग फंक्शन लिखते फिर कॉन्टैक्ट कार्ड का? कितना मुश्किल हो जाता। तो अब कितना आसान हो गया कि आपने एक जेनेरिक फंक्शन बनाया कॉन्टैक्ट कार्ड का, और उसके अंदर 3 एट्रीब्यूट्स पास किए, 3 पैरामीटर्स पास किए, नेम, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस। अब मैं कह रहा हूं, आप अगर आपके पास 10,000 भी लोग हों और उनके कॉन्टैक्ट कार्ड बनाने हो, तो अब बड़ा आसान हो गया आपके लिए बनाना। और आपका कोड कितना मैनेजेबल हो गया, आप ये देखें कितना ब्यूटीफुल कोड हो गया आपका, जबरदस्त हो गया, इजी टू अंडरस्टैंडेबल हो गया, पता चल रहा है, उसकी रीडेबिलिटी बढ़ गई, और उसके अंदर यूटिलाइजेशन यानी कि जो हमने कोड की रीयूजेबिलिटी की है वो जबरदस्त सुपर है अभी है, ठीक है। यानी हमने कॉन्टैक्ट कार्ड का एक कंपोनेंट बनाया सेपरेट और उसको 3 पैरामीटर पास कर रहे हैं। तो ये जो 3 पैरामीटर्स हम पास कर रहे हैं रिएक्ट के अंदर और नेक्स्ट जेएस के अंदर, इनको प्रॉप्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रॉप्स कहा जाता है। अब इन 3 पैरामीटर्स को हम रिसीव कहां करेंगे शारून, बताएं। कॉन्टैक्ट कार्ड के अंदर, कॉन्टैक्ट कार्ड के अंदर यहां पे हम इनको रिसीव करेंगे। शारून, मेरा एक मशवरा है, इनको आप जेनेरिकली ऐसे भी रिसीव कर सकते हो जैसे आपने किया है, और इसको प्रॉप्स के थ्रू भी कर सकते हो, नॉर्मल प्रॉप से भी। आप वैसे अभी आप ऐसे ही बता दो, ठीक है, अभी ऐसे ही बता दो, ठीक है, ठीक है। शारून, अब आप आगे कंटिन्यू करें, बताएं अब आप। ठीक है। तो बिल्कुल जैसे सर ने बताया भी, और एक बहुत अच्छी एग्जांपल भी सर ने प्रोवाइड की। ठीक है, तो बिल्कुल देखें अच्छा, अब ये जो इसमें बिग एक और। बिग बिग जी। बिग टेक्स्ट को जो दे रहे हो ना, इसमें इसमें आप ऊपर यहाँ पर हेडिंग दो, बिग टेक्स्ट के अंदर बिग टेक्स्ट का जो कंपोनेंट है इसमें आप हेडिंग दो। हाँ, प्लेयर्स नेम, हाँ, प्लेयर्स प्लेयर्स एड्रेस, डेटा। प्लेयर्स डेटा, क्रिकेट टीम प्लेयर्स डेटा, जबरदस्त। इसी तरीके से जब आप सेलिब्रिटीज का बनाएंगे शारून, उनको असाइनमेंट आप सेलिब्रिटीज का दीजिएगा, ठीक है। पाकिस्तान की जो सेलिब्रिटीज हैं उनके आप बनाइए कॉन्टेक्ट कार्ड्स। ठीक है। अच्छा, तो ये देख सकते हैं आप कि सिंपली जो है। अच्छा खैर, इस कंपोनेंट को फिलहाल छोड़ें, अभी हम जो है इस कंपोनेंट पे आते हैं, कॉन्टेक्ट कार्ड पे। अब देखें, सिर्फ एक कंपोनेंट बनाया है, सिर्फ एक कंपोनेंट, ठीक है। और उस एक कंपोनेंट को हमने इतना डायनामिक कर दिया है, ठीक है, कि अब उस एक कंपोनेंट के थ्रू, देखें कॉन्टेक्ट कार्ड को तो एक ही कंपोनेंट है ना, उस एक कंपोनेंट के थ्रू जो है ना, डिफरेंट प्लेयर्स का जो है ना डेटा मेरे पास यहाँ पे देखें ब्राउजर पे रेंडर होगा। आप देख सकते हैं, अगर क्रिकेट टीम प्लेयर्स डेटा आ गया मेरे पास, बाबर आजम आ गया, ये बाबर आजम का फोन नंबर आ गया, और ये उसका जीमेल आ गया। इसी के साथ साथ फखर आ गया, फखर का फोन नंबर आ गया, उसका जीमेल आ गया। इसी तरह अफरीदी आ गया, अफरीदी का फोन नंबर आ गया और उसका जीमेल एड्रेस आ गया। ठीक है, ये क्यों पॉसिबल हुआ? ये सिर्फ इसीलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि हमने यहाँ पर जो है प्रॉप्स पास कर दिए। यहाँ पर जो हमने यहाँ पे जो प्रॉप्स ले लिए ना, ये इसलिए पॉसिबल। अगर लेट सपोज, अगर मैं यहाँ पे ये प्रॉप्स ना देता, अगर मैं इसको हटा दूं, और अगर मैं यहाँ पे प्रॉप्स दूं ही ना, ठीक है, और यहाँ पे मैं कर दूं हार्ड कोडेड वैल्यूज, लाइक यहाँ पे मैं कर दूं जस्ट नेम, ठीक है, यहाँ पे कर दूं नेम, ठीक है, यहाँ लेट सपोज यहाँ पे कर दूं बाबर बाबर, आजम करते हैं, हाँ बाबर बस कर, बाबर कर देता हूँ, बाबर। ठीक है, हाँ बाबर कर दिया। यहाँ पे करें, ठीक है, हाँ करके दिखाएं, ये भी करके दिखाएं, गुड, जी वेरी गुड। बिल्कुल, बाबर कर दिया, 0300 हाँ, बस जैसे ही मैंने रख दिया। ठीक है, और यहाँ पे जो है बाबर @gmail.com। ठीक है, अब आप देखिएगा, अब ये जो कंपोनेंट है ना, ठीक है, यहाँ पर ये एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि वहां पे मैंने प्रॉप जो है हटा दिए हैं, ठीक है, तो इसलिए जो है ना ये एरर दे रहा है। खैर मैं इसको वक्ती तौर पे इस तक अभी के लिए जो है ना कमेंट आउट कर देता हूँ, और यहाँ पे ना, यहाँ पे रेंडर करवाता हूँ। ठीक है, कॉन्टेक्ट कार्ड, ठीक है। और ये देखें, अब अगर मैं इसको 3 दफा भी रेंडर करूंगा ना, तो मेरे पास एक ही बंदे का डेटा आएगा। अगर मैं इसको रिलोड करूं अपने पेज को, ये देखें एक ही बंदे का डेटा आएगा, बाबर 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 बाबर। ठीक है, क्यों? ये 3 दफा क्यों एक ही बंदे का डेटा है? क्योंकि मैंने इसको 3 दफा यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है। ठीक है, मैं 4 दफा भी कर दूंगा, ठीक है, 4 दफा भी कर दूंगा तो फिर भी एक ही बंदे का मेरे पास डेटा आएगा। ठीक है, एक ही बंदे का डेटा आएगा। ठीक है, तो क्या वजह है इसकी कि क्यों एक ही बंदे का ये डेटा आ रहा है? इसकी वजह ये है क्योंकि अब ये जो वैल्यूज हो गई है ना, अब ये जो वैल्यूज यहाँ पे कॉन्टेक्ट कार्ड में हो गई, ये हो गई है स्टैटिक।
ये डायनेमिक नहीं रही। तो इनको डायनेमिक बनाने के लिए बेसिक अपने कंपोनेंट को, अपने फंक्शन को डायनेमिक बनाने के लिए जो है ना, हमें यहाँ पे प्रॉप पास करवाने पड़ते हैं, ठीक है, ताकि इस कंपोनेंट को जहां जहां पर भी मैं रेंडर करूं और फिर जहां जहां से भी मैं इसको प्रॉप पास करूं, ठीक है, तो वो जो है ना उसी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे मेरे पास रेंडर करे, ठीक है, कोई हार्ड कोडेड इन्फॉर्मेशन, कोई स्टैटिक इन्फॉर्मेशन मेरे पास ना आए, ठीक है। अब मैं दोबारा से जो है ना इसकी वापस जो इसकी इनिशियल कंडीशन थी मैं इसको उसमें ही ले आता हूँ, ठीक है। तो ये देखें दोबारा से उसी अच्छा कंडीशन में आ गया कि शारून, इसके पास शारून, प्रॉप भी है। बिल्कुल जी। शारून, एक और चीज मैं ऐड कर, देखें ये कॉन्टैक्ट कार्ड बन गया आपका जेनेरिक, एक कॉन्टैक्ट कार्ड बन गया। इसको आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में यूज कर सकते हैं। आप 150 प्रोजेक्ट्स भी बनाए ना, और अगर कहीं पर आपको कॉन्टैक्ट कार्ड प्रिंट कराना हो, तो आप अपने इसी कंपोनेंट को इंपोर्ट करके काम कर सकते हैं, इसी कंपोनेंट को यूटिलाइज करके काम कर सकते हैं। तो एक दफा आपने फंक्शन बनाया और उसकी यूटिलाइजेशन देखें कितनी जगहों पर हो रही है। तो ये फायदा होता है प्रॉप्स और फंक्शंस बनाने का। अगर आप फंक्शंस को डायनेमिक बनाएंगे, प्रॉप्स को अंडरस्टैंड करते हुए, पैरामीटर्स को अंडरस्टैंड करते हुए बनाएंगे, तो आपकी कोड की रीयूजिबिलिटी बढ़ जाएगी। आप सिंगल फंक्शन से उसको कई काम ले सकते हैं। आप मल्टीपल एड्रेसेस प्रिंट करा सकते हैं। आपकी डेटाबेस में 1 लाख एड्रेसेस भी हो ना, अगर आपके पीछे एक एरे ले लें डेटा की, उसके अंदर 1 लाख एड्रेसेस भी आप ऐड कर देना, तो वो सारे इसी तरह से प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है। तो ये फायदा होता है फंक्शंस बनाने का, प्रोग्राम को मॉड्यूलराइज करने का, और उसको डायनेमिकली पैरामीटर्स पास करने का। अगर हम इसमें ये डायनेमिक पैरामीटर्स की पासिंग नहीं रखते, तो फिर वही प्रॉब्लम आता जो कि अभी आपको शारून ने बताया, जब उसने हार्ड कोड करके बताया, फिर तो हमें एक एक पर्सन के लिए एक एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। ठीक है। तो इस तरह से सोचा करें अपने प्रोग्राम को, अपनी चीजों को कंपोनेंट्स की फॉर्म में सोचा करें, एक सिंगल एंटिटी की फॉर्म में सोचा करें, फिर ये सोचा करें कि उसके एट्रीब्यूट्स क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है। ठीक है। तो ये है। अब आज का असाइनमेंट आप लोग ये नोट करना चाहें कहीं नोट कर लें। आप लोगों ने सेलिब्रिटीज का ना कंपोनेंट बनाना है, सेलिब्रिटीज का कॉन्टेक्ट कार्ड बनाना है। और उसमें ये तो हमने खाली यहाँ पर 3 इंफॉर्मेशन ली है, आपने उसकी पिक्चर भी लेनी है सेलिब्रिटी, वो भी आपने लेनी है। ठीक है सर। सही है। अच्छा मैं आपको एक और भी चीज इसमें करके दिखा रहा हूँ, तो जस्ट मुझे 1 मिनट दें, हो गया ऑलमोस्ट। ठीक है। अच्छा, तो अब मैंने क्या किया, अब मैंने सिंपली मैं आपको बेसिक करके ये दिखाना चाह रहा हूँ कि एक कंपोनेंट बनाने के कितने फायदे होते हैं। ठीक है, देखिए कंपोनेंट मैंने एक ही बनाया हुआ है कॉन्टेक्ट के नाम से, ठीक है, कॉन्टेक्ट के नाम से। और उसमें जो मैंने ये कंपोनेंट बनाया उसका कॉन्टेक्ट के नाम से फाइल बनाई है, और उसमें जो मैंने कंपोनेंट बनाया उसका नाम है कॉन्टेक्ट कार्ड। ठीक है। तो अब ये कंपोनेंट एक ही बनाया जो मैं अपने इस पेज में भी रेंडर कर रहा हूँ, जो कि ये मेरा होम पेज लैंडिंग पेज है। ठीक है। अब लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे पेज बनाया किसके नाम से, फुटबॉल के नाम से। ठीक है, फुटबॉल। बेसिक में यहाँ पे आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि जरूरी नहीं कि हम इसको एक ही पेज के अंदर रेंडर कर सकते हैं, ठीक है, या एक ही पेज के अंदर रेंडर करके और सिर्फ क्रिकेट के प्लेयर्स के नाम नहीं। अब इससे मैं मल्टीपल लोगों के, अब इस एक ही कॉन्टेक्ट कार्ड से मैं यहाँ पे सेलिब्रिटीज के भी नाम ले सकता हूँ, उनका भी डेटा फेच कर सकता हूँ। अब देखिए कॉन्टेक्ट कार्ड तो सबके लिए सिमिलर ही रहता है, ठीक है, नाम हर बंदे का ही होता है, खा वो सेलिब्रिटी हो, खा वो कोई क्रिकेट टीम का प्लेयर हो, खा वो कोई आम पर्सन हो। ठीक है। फोन नंबर भी भाई हर का एक ही तरह का होता है, ठीक है, और ईमेल भी हर का एक ही तरह का होता है, बस उसमें कुछ यूनिक चीजें होती हैं, ठीक है, हर चीज में। ठीक है। तो इसी तरह से मैं आपको ये चीज करके दिखाना चाह रहा हूँ कि जैसे अब मैं नेम लेट सपोज मैं यहाँ पे ले लेता हूँ मैसी। ठीक है, लेट सपोज मैं मैसी ले लिया और मैं बस जल्दी जल्दी करूंगा। ठीक है। तो लेट सपोज मैंने यहाँ पे मैसी ले लिया और इसको मैंने कुछ भी फोन नंबर दे दिया, ठीक है, और ईमेल भी मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। ठीक है। तो ठीक है, और इसी इंफॉर्मेशन को जो है ना यहाँ से कॉपी करके और फिलहाल के लिए यहाँ पर भी पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है। अच्छा, तो अभी जो है ना फिलहाल क्योंकि तीनों कार्ड में मैंने सेम डेटा पास किया तो सेम ही मेरे पास आएगा, तो इसको थोड़ा थोड़ा मैं चेंज कर देता हूँ। एक रोनाल्डो ले लो यार। हाँ। ठीक है, रोनाल्डो कर देता हूँ, ठीक है। हम्म। जी, रोनाल्डो कर देता हूँ, 8079 कुछ भी कर देता हाँ, हूँ, ठीक है। नंबर उनके लोकल आ और रहे हैं यहाँ वैसे। पर भी। लो जी सर। अच्छा, ठीक है ठीक है, मैं वैसे ही कह रहा था, नंबर मैं कह रहा हूँ लोकल आ रहे हैं उनके।
फोन नंबर तो मैडम असमा ऐसे और ही मेंशन करेंगे जैसे ये शारून मेंशन कर रहे हैं ना, ऐसे ही मेंशन कर दें। जैसे ये मेंशन कर रहे हैं ना अच्छा शारून, चले ऐसे ही मैं मेंशन कर प्रॉपर दिया। करके दिखा देता हूँ, मैं अरे प्रॉपर भाई करके प्रॉपर दिखा, कर देते। इस तरह से कर देते सर। अब मुझे नहीं पता ये पूरे 11 डिजिट का ये नहीं है, बट खैर बस चलें, वो तो एक एग्जाम्पल दे रहे हैं ना, आप उसको 60 डिजिट 8 एग्जाम्पल के डिजिट जो लिए भी होते हैं वो रख ये लीजिएगा। इस तरह से ठीक है, मैं इसको कर सही दिया है। ठीक है। और सबके ईमेल एड्रेस भी जो है मैंने कर दिए हाँ चेंज ठीक है। हाँ, बस अपने से रख दिया मैंने, ये दिनों पता नहीं कौन है बट अपने से रख दिया है खैर। सही है सही है। अच्छा, ठीक है। तो अब जो है अब हम किस राउट पे जाएंगे, क्योंकि अब देखें ऐप की डायरेक्टरी में मेरे पास ये ग्रुप राउट बना है। ग्रुप राउट हमने लास्ट टाइम बहुत डीप डाइव बताया था कि इसको हम यूआरएल में नहीं लिखते, तो इसका मतलब कि डायरेक्ट हम ऐप का जो हमारा मेन ये डोमेन है, ये जो हमारी डोमेन है, इसके बाद डायरेक्ट हम किस राउट को एक्सेस करेंगे, फुटबॉल के राउट को एक्सेस करेंगे डायरेक्ट ठीक है। यहाँ से भी मैं नेविगेट कर सकता था बट क्योंकि मैंने यहाँ पे दिया नहीं हुआ नैव बार के अंदर ठीक है फुटबॉल वाला पेज, तो अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ। एक सेकंड, बस एक टाइम, एक सेकंड मुझे लगेगा और ये फुटबॉल का पेज आ जाएगा मेरे पास। समझाने का मकसद ये है कि ये जो डिफरेंट फ्लेवर्स देके शारून आपको समझा रहे हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से प्रॉप्स और कंपोनेंट्स बनाने का एडवांटेज क्या होते हैं और ये इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं और उससे कोड की रीयूजेबिलिटी को कैसे बढ़ाया जा सकता है और कितनी चीजों को आप आसान कर सकते हैं अपनी कोडिंग में, बताने का मकसद ये है। इससे ये पर्पस अचीव करना अच्छा चाहते हैं देखिए मेन। हाँ। मैं, जी जी जी। जी। जी, अब देखें नैव बार के अंदर मैं फुटबॉल वाला भी राउट ले आया सही है। अब मैं सिंपली अभी देखें अभी हम किस जो है अपने राउट पे कह रहे हैं, ये जो पेज बेसिक हमारा होता है ये होता है लैंडिंग पेज भी इसको कहते हैं या इसको होम पेज भी कहते हैं ठीक है। तो होम पेज पे हम किनका डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, क्रिकेट टीम प्लेयर्स का डेटा हम जो है होम पेज के ऊपर जो है ना कलेक्ट कर रहे हैं ठीक है। अब मैं फुटबॉल के राउट पे जाऊंगा ठीक है, और जैसे ही मैं यहाँ पे नेविगेट करूंगा फुटबॉल के राउट पे, तो अभी जो है आप देखिएगा जैसे ही नेविगेट होगा तो देखें मेरे पास सारे जो फुटबॉल के प्लेयर्स थे ना, मेसी उनका नंबर, आगे उनका जीमेल, फिर रोनाल्डो उनका नंबर, सब चीजें देखें। उसी तरह से फुटबॉल के राउट पे जब गया तो यहाँ पे रेंडर होगी। तो ये सब किसकी वजह से हुआ, ये सब सिर्फ और सिर्फ एक ये जो हमने कंपोनेंट बनाया हुआ है कॉन्टेक्ट कार्ड के नाम से, इसकी वजह से जो है ना ये सारे जो फीचर्स है ना हमें मिल गए। देखिए सिर्फ एक कंपोनेंट की वजह से। स्टार्टिंग में जब हमने स्टार्ट किया था ना नेक्स्ट जेएस को ठीक है, तो एक बात हमने कही थी जब कंपोनेंट पढ़ा रहे थे ठीक है, सर यासिन भी अब्दुल रहमान ने भी, मैंने एक बात कही थी वो ये कि कंपोनेंट जो होते हैं रीयूजेबल होते हैं ठीक है। क्या कंपोनेंट जो होते हैं रीयूजेबल होते हैं, एक दफा बनाने पे ना हजारों जगह पे हम उसको यूज कर सकते हैं ठीक है। तो इसका यही फायदा होता है। अब आपने देख लिया एक ही कंपोनेंट बनाया है अच्छा शारून, जो यहाँ पर शारून मैं यहाँ पर एक और चीज इन लोगों को बताता हूँ। सही, बताएं बताएं बताएं, पहले आप बताएं। कॉन्टेक्ट का मैंने बनाया हुआ और इसका कॉन्टेक्ट कार्ड के नाम से ये कंपोनेंट है ठीक है। और इसको मैंने अभी यूज 50 पेजेस पे बनाया ना, तो कॉन्टेक्ट कार्ड आप इजीली वहां पे भी यूज कर सकते हैं ठीक है। तो यही फायदा होता है कॉन्टेक्ट कार्ड का। और जो रिएक्ट का एक कॉन्सेप्ट है ना ड्राई, रिएक्ट का एक कॉन्सेप्ट आता है, हम हमारे पास उस कॉन्सेप्ट को कहते हैं ड्राई ठीक है। ड्राई का मतलब होता है डू नॉट रिपीट योर सेल्फ ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना डू नॉट रिपीट का योर सेल्फ का, ये कॉन्सेप्ट हमें कंपोनेंट से मिलता है कि एक दफा कंपोनेंट बना लिया फिर उसको बार बार रिपीट करने की या बार बार बनाने की जरूरत नहीं है। तो थैंक यू वेरी मच सर, आप आगे कंटिन्यू करें, बताएं। अच्छा मैं सिंपल ये यहाँ पे ये बताना चाह रहा था कि देखें कंपोनेंट्स जो होते हैं ना, ये एक तो ये शारून ने बड़ा अच्छा बता दिया कि भाई डू नॉट रिपीट आप योर सेल्फ, उसको आप बार बार रिपीट, ये वही वाली बात है कि आप एक दफा इनोवेट कर चुके हैं तो बार बार यार री इन्वेंट ना करें ना व्हील को। सही है, तो उसी को यूटिलाइज कर लें। तो ये वो वाला कॉन्सेप्ट है। सेकंड ये है कि अपनी चीज़ों को मॉड्यूलर बनाने के लिए, कंपोनेंट्स में ब्रेक करने के लिए ना आप एक तरीके से और भी सोच सकते हैं कि आप नाउन्स ढूंढा करें। अगर जो लोग, मैं प्लेन इंग्लिश में बताता हूँ, आप अपनी जिंदगी में ये सोचें, आप अपनी नॉर्मल रियल वर्ल्ड के अंदर रियल लाइफ में देखें नाउन्स कौन कौन से हैं। अगर आप लोगों को नाउन्स पता है, सिंपल, ये सारे सेकंड ईयर के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, ये सारे लोग हैं, ये शुरू से पढ़ते आए ग्रामर के अंदर इंग्लिश में कि नाउन्स क्या होते हैं। नाउन, नाउन इज अ नेम ऑफ प्लेस, पर्सन, थिंग। ठीक है, नेमिंग वर्ड्स, किसी भी चीज का जो नेमिंग वर्ड है दैट इज कॉल्ड नाउन। ठीक है, उसको नाउन कहा जाता है। नाउन, जितने भी नाउन्स हैं वो सब कंपोनेंट्स हैं पोटेंशियल, उनको आप कह सकते हो कि वो कंपोनेंट्स हैं, वो कंपोनेंट्स बन सकते हैं। अब ये कॉन्टेक्ट कार्ड क्या है, ये इट्स अ नाउन, वो एक नाउन है। नाउन के साथ क्या होती हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं, नाउन के एट्रीब्यूट्स होते हैं, नाउन की करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो
तो ये जो प्रॉप्स हैं ये इस नाउन की करेक्टरिस्टिक्स हैं, ये उस नाउन के एडजेक्टिव्स हैं जो कि इस नाउन को डिफाइन कर रहे हैं। कॉन्टैक्ट कार्ड के नाउन को डिफाइन कौन कर रहा है? कॉन्टैक्ट कार्ड के नाउन को नेम डिफाइन कर रहा है, फोन नंबर डिफाइन कर रहा है, ईमेल डिफाइन कर रहा है। यहां से पता चल रहा है कि ये जो नाउन मैंने आइडेंटिफाई किया है ये इसके एडजेक्टिव्स हैं। इस तरह से समझ लें। ये बिल्कुल मैंने नॉर्मल रियल वर्ल्ड के विदाउट एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप क्योंकि सारे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के हैं तो ये चीजें आप कर भी रहे होंगे इंग्लिश के अंदर, कि आप ये सोचा करें कि नाउन कौन से हैं। जो नाउन है वो कंपोनेंट बन सकता है। अगर वो कंपोनेंट बन सकता है, नाउन है, तो नाउन के एडजेक्टिव्स होते हैं। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, जैसे डॉग या कैट। कैट एक नाउन है ना। अब नाउन की प्रॉपर्टीज क्या हो सकती हैं भाई? उसका कलर हो सकता है, ठीक है, उसकी और एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, ठीक है, यानी कि उसकी एज हो सकती है, ठीक है। अब कैट की और क्या हो सकती है? कैट के जो है वो आप ये कह लें कि उसका हाइट हो सकती है, उसका वेट हो सकता है। ये सारी चीजें क्या हैं? ये कैट की एडजेक्टिव्स हैं, यानी कि उसकी प्रॉप्स हैं। इटसेल्फ कैट क्या है? इटसेल्फ कैट इज अ कंपोनेंट। और जो उसके मैंने एट्रीब्यूट्स बताए कैट्स के, कि भाई कलर है, एज है, उसका आपकी हाइट है, उसका वेट है, ऑल दीज आर दीज उसकी जो है वो प्रॉप्स बन गई, वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बन गई, ठीक है, या उसके एडजेक्टिव्स हो गए। तो इस तरह से भी समझ सकते हैं आप लोग। ठीक है शारून, ठीक है। जी सर बिल्कुल। ठीक है, तो काफी डीप डाइव जाके सर ने भी बता दिया, ठीक है, कि बेसिक कंपोनेंट क्या होते हैं और क्या इनका पर्पस होता है। ठीक है, एक चीज मैं और यहाँ पे बताता चला जाऊं कि बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन में भी हो रही हो कि यार जैसे हम यहाँ पे, जैसे ये डिव एक HTML का एलिमेंट है, तो जैसे यहाँ पे हम डिफरेंट जो है ना एट्रीब्यूट पास करवाते हैं जब हम HTML सीखते हैं। ठीक है, तो उसमें हम कहते हैं एट्रीब्यूट, उस लैंग्वेज जैसे सर ने बताया, जैसे क्लास नेम का एट्रीब्यूट है। ठीक है, तो ये चीज याद रखें जब भी हम नेक्स्ट.जेएस के अंदर या रिएक्ट के अंदर काम करते हैं, तो ये जो चीज होती है ना, ये एट्रीब्यूट्स जो होते हैं, ठीक है, या ये जो चीज होती है, ये जो चीज होती है, इनको एट्रीब्यूट्स में फिर इनको कहा जाता है प्रॉप। ठीक है, जब हम रिएक्ट के अंदर या नेक्स्ट.जेएस के अंदर काम करते हैं। ठीक है, तो इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना कि यार ये एट्रीब्यूट क्या है और ये प्रॉप क्या है, दोनों चीजें एक ही हैं। बस जो नेमिंग कन्वेंशन यूज की जाती है रिएक्ट जेएस के अंदर या नेक्स्ट.जेएस के अंदर, उसको कहते हैं प्रॉप। सिंपली हम इसको एट्रीब्यूट भी कह सकते हैं। ठीक है सर। ठीक है शारून, अच्छा, मैं मेरा अब जो मेरा है ना, मेरा शारून आपको एक मशवरा है कि अभी आप अपने जी लेक्चर को यहीं तक रखें और इसी पे आप असाइनमेंट इनको दें और क्लास को अभी यहीं पे रख के आप एंड करें, ठीक है। क्योंकि इसकी नेक्स्ट हाँ क्लास में फिर एक और हमारे पास हैवी वेट कंपोनेंट आ जाएगा। अगर आप समझना, अगर आप करा सकते हैं तो कोई मसला नहीं, लेकिन मेरा एक मशवरा है कि यहीं अभी अपने पेस को थोड़ा सा यहीं तक रखें ताकि इनको कंपोनेंट्स बनाने, उनके प्रॉप सेट करने आ जाए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। मैं नहीं चाहता कि इसको जी हम बिल्कुल ये, मल्टीपल टॉपिक्स में, इसको हम और ज्यादा इसमें टॉपिक्स पढ़ाएं ताकि बच्चे ना कहीं कंफ्यूज हो जाएं। हाँ ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है। अच्छा, प्रॉप में एक चीज और होती है, जैसे अभी तो मैंने यहाँ पे सिर्फ आपको फॉर दी सेक ऑफ लर्निंग, ठीक है, मैंने जो है आपको क्या कहते हैं सिर्फ एनी इसकी टाइप रखी हुई है। ठीक है, हाँ, इन जो ये जो वेरिएबल्स है ना, ये जो पैरामीटर्स हैं, इनकी जो है ना हम टाइप भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मेरे ख्याल से अगर मैं करवाऊंगा तो सर वो उसके लिए फिर डी स्ट्रक्चरिंग का कॉन्सेप्ट होना लाजमी है सर सबको। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, मैं आपको इसीलिए रोक रहा हूँ शारून, आप रुक जाएं, प्लीज रुक जाएं यहाँ पर। अभी जी इसी लेवल पे इनकी जी अंडरस्टैंडिंग जी, बिल्ड होने दें, बड़ी जबरदस्त हो गई है। क्योंकि यही ठीक अंडरस्टैंडिंग है। इनकी आगे कनेक्ट होगी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से। समझने की जी कोशिश करें, जहां पे मैं इनको लेके जाना चाह रहा हूँ ना वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। इनको क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, लेकिन जी, अगर आप इसी को एक्सटेंड कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हमने इनकी ये बेस बिल्ड कर दी है कि ठीक है। नाउन क्या होते हैं। नाउन जो है, जो जी नेमिंग वर्ड्स होते हैं या जो नाउन्स होते हैं इंग्लिश के अंदर, वो कंपोनेंट होते हैं। और ये जो प्रॉप्स होते हैं ये एडजेक्टिव्स होते हैं, ठीक है। बस इसी ठीक है। कॉन्सेप्ट को अपने ठीक है। जहन में रखेंगे, आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी समझ में आ जाएगी बिल्कुल। अच्छा, नेक्स्ट क्लास के लिए आप लोगों का असाइनमेंट है, एक असाइनमेंट तो ये मैं वो भी आपको वैसे बना भी दिया, बता भी दिया, ठीक है, बट ये कि मैं एक प्रॉपर फॉर्म में ना, मैं गूगल क्लासरूम पे एक डिस्क्रिप्शन बना के लिख दूंगा वहां पे असाइनमेंट में। ठीक है, कि आपने जो है किसका सर सेलिब्रिटी का कार्ड बनाना है। मैंने कहा है कि सेलिब्रिटीज का कार्ड बना के आइएगा। कोई भी जी सेलिब्रिटीज ठीक जो है, आप लोगों को पसंद हो उनके आप कार्ड बना के आइएगा। बिल्कुल उनके या डिफरेंट कार्ड्स सेलिब्रिटीज, बनाने हैं। भाई और सेलिब्रिटीज कोई इस, भी हो सकते हैं यार, सेलिब्रिटीज जरूरी नहीं है ये जो फिल्मी एक्टर्स हैं यही हो, सेलिब्रिटीज कोई भी हो सकते हैं। कोई बिल्कुल पॉलिटिशियन भी हो सकता है, कोई स्पोर्ट्स पर्सन भी हो सकते हैं, बिल्कुल, कोई भी हो सकते हैं, एनीवन जिसको कि आप पसंद करते हो, जिसको फेम हो, जो कि पब्लिक फिगर हो।
जी बिल्कुल। अच्छा, एक चीज और है कि इसमें मैं आपको एक टिप बता देता हूँ, एक हिंट बता देता हूँ कि जरूरी नहीं है कि हम लोग, अब लेट सपोज ये कांटेक्ट कार्ड से आज समझ लेते हैं, आज वो जो लास्ट टाइम रेंडिंग करवाई थी ना, रेंडिंग लिस्ट अब्दुल रहमान, मैं डीप डाइव नहीं जाऊंगा ना मैं यहाँ पे करवाऊंगा, क्योंकि ये टॉपिक जो है ये प्रॉप्स का, ठीक है, जस्ट मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है, कि उसका भी क्या यूज केस हो सकता है, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं कि आप जो है ना, ये जैसे मैं ये मैनुअली कर रहा हूँ ना, तीन तीन कार्ड जो है मैं यहाँ पे मैनुअली जो है ना पेस्ट करवा रहा हूँ, ठीक है। आप उस रेंडरिंग लिस्ट का जो है ना हेल्प आउट ले सकते हैं। अब कैसे लेनी है उसकी हेल्प आउट, या आप चैट जीपीटी से जाकर पूछेंगे हाउ टू रेंडर क्या कहते हैं लिस्ट ऑफ कार्ड्स विद मैप मेथड या रेंडिंग लिस्ट मेथड, आप करेंगे तो आपको थोड़ा एक आइडिया जनरेट हो जाएगा। अभी मैं बताऊंगा तो मेरे ख्याल से सर थोड़ा कॉम्प्लेक्स सर हो जाएगा, ये कंफ्यूज हो असाइनमेंट जाएंगे, नहीं है, जस्ट शारून मैं आपको एक शारून टिप दे रहा हूँ। शारून शारून कंफ्यूज हो जाएंगे। आप यहीं यहीं तक रखिए और इनको ये असाइनमेंट दे दिए, नेक्स्ट क्लास में जब ये बना के लाएं तो फिर आप एक्सटेंड कीजिएगा। अभी ये नॉलेज बिल्ड होने ठीक है दें। सर, ठीक। हाँ, ठीक है। ये नॉलेज बिल्ड होने दें, इसी पे ये बहुत कुछ कर लेंगे भाई, बहुत कुछ कर जी। लेंगे। हाँ। अच्छा, तो एक तो असाइनमेंट आपका आ गया सेलिब्रिटी कार्ड्स का, ठीक है। और दूसरी जो असाइनमेंट है ना वो ये है कि वो आपको कहीं परफॉर्म नहीं करके दिखाना, बस उसको जो है ना आपने खुद से एक्सप्लोर करना है यूट्यूब पे जाके कि ऑब्जेक्ट डीस्ट्रक्चरिंग क्या होती है, ठीक है। वैसे ये हाँ, कॉन्सेप्ट टॉपिक टॉपिक शायद से, टॉपिक बता दें, आप टॉपिक बता दें, जी ऑब्जेक्ट की मैं टॉपिक डीस्ट्रक्चरिंग। यहाँ पे लिख देता हाँ, डीस्ट्रक्चरिंग। या आप इसको जब आप असाइनमेंट देंगे ना, बल्कि असाइनमेंट में ऐड कर देंगे आप, हूँ। शारून चले मैं उसमें असाइनमेंट लिख दूंगा, नोट अपने नोट असाइनमेंट लिख में ऐड दूंगा। कर दीजिएगा कि ऑब्जेक्ट डीस्ट्रक्चरिंग को पढ़ के आना है, और उसको जी। एग्जाम्पल उसकी कोई भी देनी है। ठीक है। ओ, ओके हाँ, ओके सर, ठीक है ठीक है। तो आज का टॉपिक जो है हमारा यहीं पर है, ठीक है। इसके अगर कोई इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो सर देखें। अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, समझ में आ गया आसानी से, माशाल्लाह इतना अच्छा एक्सप्लेन किया शारून ने, तो कोई मेरा नहीं ख्याल कि कोई मसला होगा इसमें। ठीक है, चलें शारून, फिर हम इसको क्लास को एंड कर लेते हैं।